आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां शुरू में आया शुभमन गिल व ईशान किशन का तूफान और फिर संजू और हार्दिक ने मचाया कहर। दूसरी इनिंग में ठाकुर व मुकेश ने उड़ाई धज्जियां। तो क्या कुछ हुआ तीसरे वनडे मुकाबले में, बताएंगे इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी ईशान किशन के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले का टॉस वेस्टइंडीज ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से शुभमन गिल व ईशान किशन की जोड़ी पारी की शुरुआत करने आए। दोस्तों, आज शुरू से ही दोनों बल्लेबाज आक्रामक नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों 11 रन के स्कोर पर ईशान किशन का कैच छूट गया। फिर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खासतौर पर आज किशन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं शुभमन गिल भी ईशान किशन का अच्छा साथ दे रहे थे। जहां पर दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली, जिसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। जहां दोस्तों बड़ी तेजी के साथ किशन अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, वहीं दोस्तों 14वें ओवर में लगातार ईशान किशन ने अपनी चौथी 50 लगाकर भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद गिल भला पीछे कहाँ रहते। 18वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी बीच दोस्तों 20वें ओवर में कायन ने शानदार लय में नजर आ रहे ईशान किशन को आउट कर दिया, जिससे भारत को पहला झटका लगा। ईशान किशन ने भारत के लिए 77 रनों की अर्धशतक की पारी खेली। ईशान किशन के आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने आए और गिल के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, 8 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए, जिससे दोस्तों भारत को दूसरा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन, जिसके बाद संजू और गिल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर संजू शानदार लय में नजर आ रहे थे और लगातार छक्के चौके लगाकर भारत की पारी को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। जहां दोस्तों संजू की बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज की टीम दबाव में नजर आ रही थी। दोस्तों संजू और शुभमन ने मिलकर 29वें ओवर में भारत के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद दोस्तों 32वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद संजू ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। संजू ने भारत के लिए 51 रनों की तेज तर्रार अर्धशतक की पारी खेली। जिसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए और गिल के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। 39वें ओवर में मोती ने गिल को आउट कर दिया। आपको बता दें गिल ने भारत के लिए 85 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। गिल के आउट होने के बाद भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए, जिसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाज बढ़िया लय में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों शुरू में पांड्या थोड़ा टाइम ले रहे थे, वहीं सूर्या सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे और खराब गेंद मिलने पर उसका अच्छा फायदा उठा रहे थे। 45वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन 47वें ओवर में शेफर्ड ने सूर्या को आउट कर दिया। सूर्या ने भारत के लिए 35 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा और हार्दिक के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं दोस्तों लास्ट ओवर में हार्दिक ने 2 छक्का व 1 चौका लगाकर इस ओवर से टोटल 18 रन बना लिए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हार्दिक ने 70 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं जडेजा भी 8 रन पर नाबाद रहे। इस तरह दोस्तों भारत ने 50 ओवर में 351 रन बनाए। जिसके बाद दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी। दोस्तों वेस्टइंडीज की ओर से किंग और मायर्स की जोड़ी पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन भारत के गेंदबाज शुरू से ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। जहां पर दोस्तों पहले ही ओवर में मुकेश कुमार ने किंग को किशन के हाथों कैच आउट करा दिया, जिससे भारत को पहली सफलता मिली। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए एली खेतनेच, लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में मुकेश कुमार ने मायर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां मायर्स 4 रन ही बना सके। इसके बाद वेस्टइंडीज के कप्तान सेहोप बल्लेबाजी करने आए, जिसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन 7वें ओवर में मुकेश कुमार ने होप को भी आउट कर दिया। वेस्टइंडीज को सबसे बड़ा झटका लगा, जिसके बाद वे बल्लेबाजी करने आए कार्टी और एलिक के साथ मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन कर्टी ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 11वें ओवर में उनादकट ने कर्टी को
6 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर वो भी भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं टिक पाए। ठाकुर ने 4 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए शेफर्ड जिसे ठाकुर ने 8 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए कैरियर और एलिक के साथ मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर एलिक एक छोर पर डटे हुए थे, लेकिन 22वें ओवर में सेट बल्लेबाज एलिक एथनेज को कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज की पूरी टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर चुकी थी और मैच लगभग गंवा चुकी थी। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए अल्जारी जोसेफ और मोती दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वेस्टइंडीज के स्कोर को कुछ आगे तक बढ़ाया। लेकिन दोस्तों आज भारतीय गेंदबाज अलग ही अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज के विकेट बड़ी आसानी से चटका रहे थे। जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने बड़ी आसानी से वेस्टइंडीज को ऑल आउट कर दिया और वेस्टइंडीज को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। भारत को 200 रनों की विशाल जीत मिली। इसी के साथ भारत ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। आपके हिसाब से तीसरे वनडे में सबसे शानदार प्रदर्शन किस खिलाड़ी ने किया, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।